हम कोई बैरूनी दबाव कबूल हो, बैरूनी दबाव च रह रहे हैं ਅਸੀਂ। हम जवाब देने के लिए हम क्या, हुकूमत हमारी फेक है, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, अवाम भी जानते हैं, तो हम किधर से आ गए। तेल देखो तेल की दार देखो, ਐਵੇਂ ਬੂਥੇ ਚੁੱਕੇ ਟੋਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੇ ਬਣੇ। अस्सलाम वालेकुम। हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट। हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन भाई, आज भी हमारा सारा जो पॉडकास्ट है वो आएगा पाक भारत जंग के हवाले से, जो कशीदगी है वही चल रहा है हर तरफ, पूरा मौसम ही अब ये जंगी मौसम है तो हर तरफ यही बात हो रही है। अच्छा आप बात जी। करो। हाँ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान कोई बैरूनी दबाव कबूल नहीं करेगा, कौम मुतमईन रहे, हम जवाब देने के लिए 200% तैयार हैं। आइंदा चंद रोज बताएंगे कि हमारी बहादुर अफवाज किस तरह मुल्क का दिफा कर सकती हैं। यार एक तो मैंने खाजे आसफ, अच्छा इनका क्या लेना देना है? इनमें से जो जरा बैकग्राउंड होता है उनका फ्यूडल टाइप, वो शिकार शिकूर करते हैं कि तलोर मार ले, तितर मार ले, बड़ी गल है तो हिरन मार ले। हम कोई बैरूनी दबाव कबूल हो, बैरूनी दबाव च रह रहे हैं ਅਸੀਂ। IMF से बड़ा, इक्तसादी दबाव से बड़ा कोई दबाव नहीं होता। इनको बात करने का भी सलीका नहीं है। इसको कहना चाहिए था कि हम पाक भारत जो मौजूदा हालात हैं उसके हवाले से कोई बैरूनी दबाव, अच्छा दबाव नहीं होता, समझ गए आप? जी। वो मुशावरत होती है बीच में पड़ के, वो खुद पाकिस्तान की ऑफर है, दबाव शबाव नहीं होता। बिल्कुल। वो होता क्या है कि जिन्होंने कहा जाए हम सालिसी कर लेते हैं, ठीक है, रह गया दबाव। तो एम ही लोगों को बेवकूफ ना बनाओ। IMF वो फूफा जी ने बनाया है या वो किसी साला साहब का है? वो क्या है? वो ये दुनिया के जो मेन प्लेयर्स हैं उनका एक ऑर्गन है। बिल्कुल सही। तो उसका दबाव तो एवं वजीर आजम की कह रहे हैं, नाक से लकीर हैं, तो और दबाव की होंगे? तो इस फजूल बात है। अच्छा आगे माशाल्लाह हम जवाब देने के लिए 200% तैयार हैं। पहले थे फीसद, वो तो ये 200 कितों आ बढ़िया, एग्जेजरेट मुबालगा बढ़का, ये कोई सुल्तान रही है, कोई किसी साडे मुस्तफा कुरैशी उसने अपने काम ना इंसाफ कर दिया है। फजूल हम जवाब, तुम कौन हो? अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान आर्मी, जिनका एक बच्चा जब एकेडमी से वापस आता है मां नहीं पहचानती, उसका हाल बुलिया बदल गया। तो मैं हम जवाब देने के लिए हम क्या, हुकूमत हमारी फेक है, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, अवाम भी जानते हैं, तो हम किधर से आ गए। अफवाज पाकिस्तान जिनका ये काम है, ठीक है, और उनकी एक अपनी तारीख है, उनकी दुनिया में एक रैंकिंग है, वो तो समझ में आती है। आगे आके आइंदा चंद रोज में बताएंगे हमारी बहादुर अफवाज किस तरह मुल्क का दफा कर सकती है। भी तुम दसना है, वो तो करते रहे हैं, अब भी करेंगे। लेकिन हसन भाई एक और बात है ना, लोग ये कहते हैं कि इतना रिस्ट्रेंट का मुजाहरा क्यों कर रही है नहीं, बात सुनो, पाकिस्तान। बात सुनो, बिल्कुल मकाना, ये शोधों फुटपाथियों और ये चपड़कनातियों वाली बात है, ये रंगबाजों वाली बात। रिस्ट्रेन सुभान अल्लाह है। जाओ जाके तारीख पढ़ो, जब अमीर तैमूर ने बायजीद यल्दरम पे हमला किया तो सूरत हाल क्या थी? रिस्ट्रेन नहीं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आलीशान जनरल जो होता है ना, मिलिट्री जीनियस, उसको सिर्फ यलगार पे ही कमांड नहीं होती, उसको पसपाई पे भी कमांड होती है, वो भी एक आर्ट है। और कितनी देर तक मुठ रखनी है, वो भी एक आर्ट है। ये कोई रिस्ट्रेंट वगैरह नहीं है। अच्छा, अफवाज पाकिस्तान क्या सोच रही है मैं नहीं जानता, लेकिन तो पाकिस्तानी आई नो, बंदा कहता अच्छा तेल देखो तेल की दार देखो, हर जगह पर नंगे होते जा रहे हैं, रफील शफील बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, वो देख रहे हैं बिल्कुल, पता नहीं। दैट इज माय असेसमेंट, आई फाइंड इट वेरी लॉजिकल। तो इसलिए ये बात ना करो, तुम आगे चलो। हाँ, मौलाना फजलुर रहमान की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में सिफारती सरगर्मियों से हम मुतमईन नहीं, हमारा कोई सिफारती मिशन बैरून मुल्क नहीं गया, सिर्फ टेलीफोन पर गुफ्तगू की गई। हमें चीन, सऊदी अरब, ईरान और अफगानिस्तान को इंगेज करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की है मौलाना ने।
इस जो स्टेटस को चल रहा है उसमें तो आप वही वो कह रहे हैं ना कि टेलीफोन पे ही गुजर बसर हो रहा है। इनके जाने का नुकसान तो नहीं है, ये तो पूरे के पूरे खानदान लेके उम्रों पे पहुंच जाते हैं। नवाज शरीफ टिकदा ही नहीं सी थे, ਉਹਦੀ पिछली टर्म चुक के देख लो। अच्छा, तो चंद बंदे अगर काबिल समझदार खुद ना जावे, डार्लिंग डार्लिंग तो पल्ले कुछ नहीं है सिवाय सुरमई आंखों के, उसके पल्ले क्या है? अच्छा, ही हैज फेल्ड एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, जिसके साथ उसका कोई दूर पार का ताल्लुक बनता था। ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, उससे तो कोई ताल्लुक बनता था, तीनों की पता है। इससे बेहतर है बिलावल को भेज दें 4 मुल्कों में, वो बंदा तो अच्छा, वरना जो प्रोफेशनल है इस काम के उनको भेजें। अच्छा, उसका अगर कोई फायदा नहीं भी होता तो नुकसान तो कोई नहीं है। कोई 1-8%, 2%, 5%, 10%, मुझे नहीं पता, आप गेन नहीं करोगे ना। और आपकी सीरियसनेस भी लोगों पे, आपका कंसर्न भी लोगों तक पहुंचेगा। सो मौलाना फजल रहमान की ये एक बड़ी साहिब, बड़ी मैच्योर, मुतवाजन एक स्टेट्समैन की बात है। वो दबाओ, निकलो, एवं बूथे चुके टोरे फिरदे पूरी दुनिया च। वो पता नहीं केड़ा मुल्क है, मैं तो ना ही भुल गया, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ बड़ा हाथी वर्गा है सी सरबराह, ऊंचा लंबा मोटा ताजा, बेलारूस। हाँ बेलारूस या जो भी। अच्छा, वो मोटा ताजा तो साडा भी सी, लेकिन वो उधर टिगू बस वही है। सो भेजना चाहिए, मौलाना ठीक कह रहे हैं। ये बड़े अच्छे पैराए में चलें चलें चलें, जरा तनकीद ही की है वजीर खारजा पर। अच्छा, अगला, अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में मुदाखलत न करने का फैसला किया है। अमरीकी नायब सदर ने टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमेरिका ऐसी जंग में मुदाखलत नहीं करेगा जिससे उसका कोई सरोकार नहीं। अच्छा, साडे ते चपड़ कनाती है जाहिल ने, ये तो फजूल बातें हाँकते हैं। बंदा पूछे पूरी दुनिया दे तुसी मामे बने, इतने जंग हो रही है, बिल्कुल उससे कोई सरोकार नहीं। सरोकार किथे है? वो स्कैंडिनेवियन उथों दावा कर रहे है, एवं कैनेडा ना अख मटक्का कर रहे है। अच्छा, वो हर जगह ते पंगा है तोड़ा। फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, हमारा एक प्रेसिडेंट थे अयूब खान जी, आई ऑलवेज लाइक्ड हिम, उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन भी है। तो उनकी किताब है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स जी। उसका मतलब क्या है कि साढ़े दोस्त बनो, साढ़े आका ना बनो। हाँ। पूरी दुनिया इतने पंगे लए। हुसैन हक्कानी की एक किताब है, उठा के पढ़ लो। इतने भी फजूल जी गल है ना मुदाखलत। असल बात मेरा जाती ख्याल ये है कि इतनी है कि इंडियंस ने कहा होगा कि सर जरा तुसी थोड़ा खिंचो ताकि सो दैट दे डोंट रिएक्ट, रद्द अमल ना करें इनकी तरफ से आए। हमारा भी भरम रह जाएगा, इज्जत रह जाएगी। असल बात ये है वाकई, ठीक है ना। ते उन्होंने सिर्फ इसलिए, मेरा जाती ख्याल है, ये गलत भी हो सकता है, उन्होंने कहा जी ऐसा ना करोगे तो उन्होंने प्रेशर बढ़ेगा और रिएक्शन नहीं देंगे। ये जो करते हैं खाजा साहब हम यूं करेंगे, हम कौन, हु आर यू? हमारे हामी चीफ ने तकरीर में कहा था ना, हु आर यू? तो हु आर दे? वाकई इनका तो मैरिट ही कोई नहीं है, ये तो है ही बस। लॉटरी शॉटरी निकली और मेरा ख्याल है आखिरी बार निकली है, उस तो बाद इन्हों का नामो निशान सियासत नहीं देना। लेकिन छोड़ो इस बात को।